रख फैसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल खत्म। हम आज डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीज चैप्टर का जो मोस्ट आईएमपी पूछे जाने वाली रिएक्शंस होती हैं, वो भी क्या होता है जब में, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें। ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको 5 नंबर चाहिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर आपको नंबर चाहिए हैं तो आपको इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। मैं वादा करता हूं, क्लास की शुरुआत में आपसे वादा करता हूं कि आज की क्लास में आपको सारी रिएक्शंस को बिल्कुल टिप्पे करके भेजूंगा, बिल्कुल सिखा दूंगा। बस आप मुझसे वादा करो कि आपको क्लास में बिल्कुल बिना स्किप किए हुए बिल्कुल ध्यान से देखना है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। तो मैं वादा करता हूं आपको टॉपर बनाऊंगा। मैंने जो वादा किया था आपसे जुलाई में कि आपको मैं टॉपर बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है कि जो भाई बहन नया आया है तो वो भी टॉपर बन सकता है। बस ध्यान से पढ़ाई करते रहो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारी रिएक्शंस जो आज डिस्कस करेंगे क्या होता है जब में, हमारी पहली रिएक्शन जो होगी वो क्या बोल रही है कि एथिल ब्रोमाइड को जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। मतलब क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो इससे क्या बनता है, क्या होता है। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा और ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया है। यूपी बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं, हमारा ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एथिल ब्रोमाइड की। तो सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र मेरे पास होता है C2H5Br। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एथिल ब्रोमाइड होता है। ये किसका सूत्र है मेरे पास, C2H5 मेरे पाच एथिल होता है और Br मेरे पास ब्रोमाइड होता है। तो ये टोटल हो गया एथाइल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया हम किससे करते हैं, इसकी क्रिया हम करते हैं OH से, KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं। प्लस गिब्स, इस तरीके से हम चिन्ह बनाएंगे और इसको गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। उसमें बोला गया है कि इसके साथ इसको गर्म किया जाता है तो गर्म का चिन्ह मेरे पास डेल्टा होता है, मैंने डेल्टा बना दिया। अब क्या होगा, अब बहुत आसान तरीके से करेंगे। क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास ये मेरे पास Br है, जो मेरे पास Br है वो K के साथ निकल जाएगा और जो OH है, ये OH है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब जो C2H5 है वो OH बन जाएगा और KBr निकल जाएगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। तो C2H5OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H5OH इसके साथ जुड़ जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस KBr निकल जाएगा, प्लस KBr निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल और साधारण सी रिएक्शन है। कैसे हुई मैं आपको दोबारा से समझाता हूं कि मेरे पास एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से क्रिया की और K जो है K Br को पसंद करता है, K जो है वो Br को पसंद करता है और Br जो है वो K को पसंद करती है। इसलिए दोनों आपस में निकल जाते हैं और KBr बना लेते हैं। अब इधर बचा OH और इधर बचा C2H5। अब C2H5 और OH बोलते हैं कि हम अकेले क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो C2H5 OH के साथ बॉन्ड बनाकर एथेनॉल बना लेता है, जिसको हम दारू बोलते हैं, जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं। तो याद रखना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। 2024 में आई थी, 2024 के 3 सेट में आई थी, देख लेना आप लोग, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हमारा दूसरा नंबर का रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या बोल रही है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया होती है। मतलब जब सोडियम एथॉक्साइड की एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया होती है तब क्या बनता है, क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। मेरे पास क्या है, मेरे पास एथिल ब्रोमाइड है। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र मेरे पास यही होगा C2H5Br। C2H5Br मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है इथाइल ब्रोमाइड का। प्लस इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, इसमें मैं डाल रहा हूं सोडियम एथॉक्साइड, मतलब C2H5ONA। C2H5ONA ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होता है सोडियम एथॉक्साइड। इसके साथ मैं इसकी रिएक्शन को गर्म कर रहा हूं। जब मैं इसके साथ इसको गर्म कर रहा हूं तो क्या है,
अब यहां तक आप समझ गए। मैं आपको दोबारा बताता हूं, दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एक एक भाई बहन को टॉपर बनाना चाहता हूं। दोबारा आप लोग दोबारा सुनो, क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास एथिल ब्रोमाइड है प्लस सोडियम एथोक्साइड इसमें डाल दिया। सोडियम एथोक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa, इसको याद ही करना पड़ेगा, आपको सूत्र को याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने गर्म किया। अब क्या होगा, अब मेरे पास जो होगा, जो सोडियम है, जो मेरे पास सोडियम है, ये जो सोडियम है मेरा, ये Br के साथ निकल जाएगा। मतलब सोडियम जो है वो Br से बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। मतलब जो Br है वो सोडियम के साथ जाना चाहता है और जो सोडियम है वो Br के साथ जाना चाहता है। मतलब ये आपस में निकल जाएंगे, ये चुपचाप गायब हो जाएंगे, कोई जान नहीं पाएगा। ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे और सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे। तो क्या बना लेंगे ये लोग आपस में मिलकर, ये लोग आपस में मिलकर सोडियम ब्रोमाइड NaBr बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। अब बचा गया यहां पे, अब यहां पर तो ये Br Na के साथ निकल गया, Br जो है वो Na के साथ निकल गया और सोडियम ब्रोमाइड बना लिया। बचा मेरे पास C2H5, इस साइड मेरे पास C2H5 बचा, तो मैं नॉर्मल C2H5 लिख देता हूं। C2H5 मेरे पास बचा, C2H5 सिंगल बॉन्ड। अब यहां क्या बचा, यहां C2H5O बचा, तो मैं बीच में O कर देता हूं और इस साइड C2H5 कर देता हूं। आपको कुछ धीमे धीमे कुछ आपको याद आ रहा है कि ये क्या है, इसमें दो एथिल ग्रुप हैं, डाई एथिल ईथर है ये मेरे पास। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है तो क्या आप विश्वास करोगे? बिल्कुल आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये हमारी नाम वाली अभिक्रिया है, ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जिसके द्वारा हमारा डाई एथिल ईथर का निर्माण हो रहा है C2H5O C2H5। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डाई एथिल ईथर है। याद रखना बहुत साधारण सी रिएक्शन है, मैंने इसको 2 से 3 बार रिपीट किया ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं, सिखा पाऊं। बस ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। हमारी तीसरे नंबर की रिएक्शन क्या है कि एथिल क्लोराइड को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। मतलब क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। तो सिंपल तरीके से मेरे पास एथिल क्लोराइड होगा, यहां पर एथिल, एथिल का मतलब C2H5 मेरे पास एथिल है, क्लोराइड का मतलब Cl, तो C2H5Cl मेरे पास जो होगा वो मेरे पास इथाइल क्लोराइड होगा। प्लस इसमें मैं क्या डाल दूंगा, इसमें मैं डाल दूंगा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दूंगा और गर्म करूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें एथिल क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन जानते हो, घर में साबुन होता है, हैंड वॉश करते हो, उसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार होता है। सिंपल तरीके से इसको जब मैं गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास Na जो है, जो सोडियम है वो क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा। मैंने हमेशा बोला जहां पर NaCl मिलेगा वो हमेशा लवण बन के निकलेगा, तो NaCl हमेशा साथ साथ रहते हैं। जो Na है वो Cl के साथ निकल जाएगा और NaCl बना लेगा, मतलब ये NaCl बना लेगा, मतलब ये एक सॉल्ट का निर्माण करेगा जो कि एक लवण होगा, याद रखना। अब बचा क्या, अब यहां पर C2H5OH बचा, तो सिंपल तरीके से यहां पर एथेनॉल बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एथेनॉल है या फिर एथिल अल्कोहल इसको बोल देते हैं। तो सिंपल तरीके से आपने तीनों रिएक्शन को समझा। मैंने यहां पर वो नहीं बताइए कब कब आई रिएक्शन, इतनी बार अभिक्रियाएं रिपीट हुई हैं, केवल उन्हीं अभिक्रियाओं को लिया है जो मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने छांट के लाया हूं कि अगर आप इतनी अभिक्रियाओं को भी तैयार कर लेते हो तो आपको बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको एनसीईआरटी या मास्टरमाइंड या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं छांट के आपके लिए मक्खन निकाल के ला रहा हूं, वही आपको तैयार करना है, केवल इतना ही तैयार करना है, इससे बाहर आपको नहीं भागना। तो अब मैं बात करता हूं हमारी बची हुई मोस्ट आईएमपी रिएक्शन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं लेके आ चुका हूं हमारे आगे वाली रिएक्शंस। क्या होता है जब वाली रिएक्शंस। हमारी 4th नंबर रिएक्शन हमसे अभिक्रिया क्या बोल रही है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं तब क्या होता है। मतलब क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय क्षार से कराई जाती है तब क्या होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। और ये रिएक्शन जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमारी इस रिएक्शन को आपको तैयार कर लेना है, तुरंत आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं
वैसे वैसे बिल्कुल आपको तैयार करना है। कैसे करना है आपको? क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन का चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास स्ट्रक्चर जो है ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है मेरे पास? क्लोरोबेंजीन। प्लस इसकी क्रिया जब हम कराएंगे किसके साथ कराएंगे? क्षार के साथ कराएंगे। तो क्षार का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराते हैं और इसको गर्म कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको गर्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ निकल जाएगा। जो मेरे पास सोडियम है, Na मेरे पास सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। साफ साफ तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, NaCl बना लेगा। क्यों NaCl बनाया? जो सोडियम होता है वो क्लोरीन के साथ हमेशा बॉन्ड बना लेता है, तो सोडियम Na को निकल कर NaCl बना लेगा और बचा क्या मेरे पास? OH। तो मेरे पास इस ग्रुप में OH जुड़ जाएगा जाके। मतलब मेरे पास जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये आपको संरचना दिखाई दे रही है बेंजीन की। इस बेंजीन में OH जुड़ जाएगा जिसको हम बोलेंगे फिनॉल। तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन था, मेरे पास इस तरीके की संरचना थी, बेंजीन में क्लोरीन जुड़ा था, इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। प्लस इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जिसमें Na ने Cl को लेकर NaCl बना लिया और OH जो था वो इसके यहाँ पर जुड़ गया और फिनॉल बना लिया। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अब बात करूंगा हमारी 5वें नंबर की अभिक्रिया, जो हमसे क्या बोल रही है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? तो बहुत सिंपल है, हमारे पास क्या है? ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर मेरे पास क्या था? ऊपर Cl जुड़ा तो ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पर Br जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। कैसे बनेगा आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास बेंजीन है, ये मेरे पास बेंजीन है। अब इसके ऊपर मैं Br को जोड़ दूंगा, Br को जोड़ दूंगा, अब मेरे पास ये ब्रोमोबेंजीन बन गई। अब ब्रोमोबेंजीन तो हमसे बोली गई है, इसकी हम मैग्नीशियम Mg से रिएक्शन कराते हैं, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शुष्क ईथर। क्या लिखता हूँ? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है? तो मेरे पास क्या बनेगा वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास बेंजीन है। बेंजीन हमारी पहले की तरह बेंजीन है और मेरे यहाँ पर मैग्नीशियम जुड़ जाता है आके और यहाँ पर Br भी बना रहता है। मतलब इसमें कुछ भी हटता नहीं है, मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पर जुड़ जाता है आके और ये इस तरीके की संरचना बनाता है, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या फिर इसको हम बोल देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोल दे या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोल देते हैं। सिंपल तरीके से याद रखना। हमारी 6वें नंबर की रिएक्शन क्या बोल रही है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? मतलब क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है? तो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा क्या करता है। तो मेरे पास सबसे पहले सूत्र आपको पता होना चाहिए एसीटोन का। तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले एसीटोन क्या होता है? मेरे पास CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास सूत्र है एसीटोन का। मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरे पास एसीटोन है। प्लस इसमें मैं क्या डाल दूंगा? इसमें मैं डालूंगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्लोरोफार्म है, मेरे पास ये क्लोरोफार्म है, ठीक है। मैंने क्लोरोफार्म डाल दिया। अब इसमें क्या होगा? मैंने क्लोरोफार्म ले लिया, मेरे पास यहाँ पर एसीटोन है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, ये बंध टूट जाएगा, ये बंध टूट जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 पहले का जैसा यहाँ पर लगा है, CH3 जैसे का तैसा, सिंगल बॉन्ड C जैसे का तैसा, सिंगल बॉन्ड CH3 ये भी जैसे का तैसा, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड O, अब O के साथ यहाँ पर H आ जाएगा, इसके साथ O के साथ H आ जाएगा, तो यहाँ पर OH हो जाएगा, OH। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CCl3 बनेगा, सिंगल बॉन्ड CCl3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरीटोन। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या बोलेंगे? क्लोरीटोन। ये क्या होती है? एक तरीके की दवाई होती है क्लोरीटोन, ये एक तरीके की औषधि होती है, मेडिसिन होती है, ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से हमने किया। कैसे किया आपको मैंने बताया, आप वीडियो को दोबारा पीछे करना, उसके बाद आगे लेके जाना, तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने 6 अभिक्रियाओं को डिस्कस किया। अब मैं बढ़ता हूं हमारे आगे वाली रिएक्शंस की तरफ। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को। तो कौन कौन ऐसा प्यारा भाई बहन जो सारी रिएक्शंस को बिल्कुल दिमाग में फिट करते हुए चल रहा है? और हाँ, मैं आपको बता दूं कि सारी जो क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, तो इसलिए आपको सारे नोट्स भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा।
तो इन सबको नोट डाउन करने की आपको जरूरत नहीं है, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करना, ठीक है। बस यहां पर आप चीजों को बस ध्यानपूर्वक समझना है आपको। फर्स्ट नंबर रिएक्शन है वो हमसे बोल रही है कि मेथिल आयोडाइड की क्रिया KCN से कराते हैं तो क्या होता है। मतलब क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं। तो बिल्कुल मैं करा के दिखाता हूं। मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेथिल आयोडाइड है। इसकी क्रिया हम KCN से कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं। तो क्या बनता है, तो बिल्कुल शानदार तरीके से क्या बनेगा, जो पोटेशियम है वो I के साथ निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, KI बना लेगा, मतलब पोटेशियम आयोडाइड बना लेगा। और मेरे पास जो CN है वो CH3 के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि मेथिल साइनाइड बनेगा। CH3CN बन जाएगा, यानी कि मेथिल साइनाइड बन जाएगा। जो I है वो K के साथ निकल जाएगा और जो CN है वो CH3 के साथ जुड़ जाएगा और ये मेथाइल साइनाइड का निर्माण कर लेगा, ठीक है। हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब बात करूंगा हमारी 8वें नंबर की रिएक्शन पर, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। क्या बोल रही है अभिक्रिया हमसे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। ये अभिक्रिया जो है वो नाम वाली अभिक्रिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने वुड्स अभिक्रिया का नाम सुना है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये हमारी वुड्स अभिक्रिया ही है। इसमें हमें एल्केन का निर्माण करना है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ब्रेन को प्रोसेसिंग करो। आप सोचो कि यहां पर मेरे पास मेथिल आयोडाइड है जिसे हम सोडियम से क्रिया कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो सिंपल तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो कैसे बनेगा आइए मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास मेथिल आयोडाइड है, तो मेरे पास क्या है, मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I मेरे पास है, CH3I मेरे पास है। प्लस मैं क्या करूंगा, प्लस मेरे पास सोडियम डालूंगा। मैं सोडियम के मेरे पास 2 अणु में डालूंगा और 2 अणु में मेथिल आयोडाइड के लूंगा, 2 अणु लूंगा, क्योंकि मेरे पास ये वुड्स अभिक्रिया है, ठीक है। गिब्स रिएक्शन करूंगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी, तो ऊपर मैं शुष्क ईथर लूंगा और नीचे मैं इसको गर्म कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि मेरे पास एल्केन बना। प्लस मेरे पास क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा सोडियम आयोडाइड के। तो मतलब मेरे पास 2 अणु सोडियम आयोडाइड के बने और मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मेरे पास एल्केन बना। तो याद रखना इस रिएक्शन को, ठीक है। हमारी रिएक्शन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रही है कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करने पर क्या होता है। अभिक्रिया कैसे आएगी कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं क्या होता है। तो मेरे पास सबसे पहले क्लोरोबेंजीन होगा। क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले क्लोरोबेंजीन होगा। मेरे पास बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जोड़ दो तो ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। अब जल अपघटन का मतलब है कि जल से क्रिया इसी करा रहे हैं, मतलब HOH से क्रिया करा रहे हैं, इसका मतलब इसका जल अपघटन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें जो Cl है वो H के साथ निकल जाएगा, जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है। और जो OH है वो इस पे इसके टॉप पर Cl को हटाकर Cl और H तो निकल गए, HCl बना लिया। अब OH जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा आके। अब OH जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके ऊपर जुड़ जाएगा OH, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा आके। इसको हम बोलेंगे फिनॉल। ये मेरे पास बन गया है फिनॉल। बेंजीन के ऊपर जब OH जुड़ता है तो इसको बोलते हैं हम फिनॉल, याद रखना। अब मैं बात करूंगा हमारे 10वें नंबर की रिएक्शन, जो कि हमारे इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन होगी। वो क्या बोल रही है कि क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया बताइए। तो मेरे पास सबसे पहले मैं क्लोरोबेंजीन बनाऊंगा, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास ये क्लोरोबेंजीन बन गई, सी है। अब इसकी मैं नाइट्रिक अम्ल से मतलब HNO3 से रिएक्शन कराऊंगा, HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराऊंगा और इसको गर्म करूंगा। तो मेरे पास 2 तरीके के प्रोडक्ट तैयार होंगे, एक मेरे पास मुख्य उत्पाद और एक मेरे पास साइड प्रोडक्ट्स, और इन दोनों मेरे पास क्लोरोबेंजीन का उत्पाद ही मिलेगा। तो मतलब मेरे पास 2 क्लोरीन मिले और उसके साथ मेरे पास जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई तो मेरे पास एक ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिला और दूसरा मेरे पास पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रो का मतलब इस तरीके से, मेरे पास क्लोरीन है और मेरे पास यहाँ पर NO2 जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और इसको हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, याद रखना। तो 2 मेरे पास बेंजीन के रिंग्स प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको रिएक्शंस को करना सिखाया कि कैसे कैसे आती हैं, क्या होता है जब वाली। अगर आप केवल 10 अभिक्रियाओं को तैयार करते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में, तो आपसे यहां से एक भी सिंगल रिएक्शन बाहर नहीं आएगी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, 100% दावा करता हूं कि अभी मैं आपको चैप्टर वाइज रिएक्शंस करा रहा हूं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में 10 अभिक्रियाएं पर्याप्त हैं, उससे बाहर एक सिंगल 11वीं नहीं आपको पढ़नी है। आपको समय नहीं बचाना है, केवल लिमिटेड समय है, उसको यूटिलाइज करो मेरे प्यारे भाई बहन, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी भाई बहनों को मस्त लगी है
अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, मैं आप सभी भाई बहनों के कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूं, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।